हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति और ये जो बुक जो है एसएफ का है, स्टूडेंट फ्रेंड दिख रहा होगा। ये टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा का है। इसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे। तो इसका जो बेसिक है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको शुरू करेंगे। बेसिक में इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले इस चैप्टर में हम लोग प्रायः जो है समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, यानी त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग अभी तक जानते आ रहे हैं कि 90 के सामने की जो भुजा होती है, 90 के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस यानी एच। और इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ऐसा हम लोग अभी तक जानते आ रहे हैं। लेकिन त्रिकोणमिति कहता है कि इसको लंब तब कहेंगे जब थीटा यहाँ पे हो। कहने का मतलब है कि थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अगर इसी प्रश्न मतलब इसी त्रिभुज में क्या करें कि जैसे इसका नामकरण ए है, ये बी है, सी है, इसमें भी इसको ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं, यहाँ 90 है तो इसको कर्ण तो कहेंगे ही। लेकिन थीटा को अगर ए कहा जाए, थीटा को ए कहा जाए तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसका मतलब है कि ये लंब का मान क्या होगा? बीसी। लंब का मान बीसी होगा। अच्छा, लंब के बाद ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये जो बच गया इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो आधार का मान थीटा के हिसाब से बदलते रहता है। थीटा के सामने की भुजा को लंब, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। एक 90 के सामने जो होगा उसको कर्ण कहेंगे। जो भुजा बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो अब हम लोग से है प्रश्नावली 8.1, पेज संख्या 8.13 में है ये। और इसमें पहला प्रश्न के बारे में कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो इसमें एक चित्र दिया हुआ, उसमें सब मान दिया है और क्या करना है कि साइन कॉस टेन कुछ ऐसा मान पूछ रहा है, उसको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसका त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में इसमें भुजा दिया है। ये 3 सेंटीमीटर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लगाया है तो 3 4 5 लिख देना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? 1 नंबर में पूछ रहा है कि बताइए साइन सी का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है? साइन सी का मान। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये जो है लंब है, ये कर्ण है। लेकिन थीटा यहाँ पे कह रहा है, साइन थीटा के जगह सी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इसका नामकरण यहाँ से बी है, ये सी है, यहाँ क्या है? ए है। तो थीटा इस बिंदु को क्या कहा गया? इस कोण को थीटा कहा गया। ये बिंदु सी को क्या कहा गया? थीटा कहा गया। तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगा? ये लंब होगा। और ये क्या होगा? तो आधार। 90 के सामने को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। लंब को यदि एल कहा जाए, कर्ण को के कहा जाए, आधार को ए कहा जाए तो एल का मान 3, के का मान 5 और ए का मान 4 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। तो ये साइन थीटा, साइन सी का मान हो गया। इसी में 2 नंबर पूछता है कि साइन ए का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है? साइन ए। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको पी बटे एच भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अच्छा, इसमें देखेंगे तो थीटा बदल दिया है। ए कहाँ थीटा है? इसका मतलब है कि यहाँ थीटा नहीं है, थीटा यहाँ है। और ए के सामने ये वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। अब फॉर्मूला क्या कहता है? लंब बटे कर्ण। लंब 4 है, कर्ण कितना है? 5 है। इसका मतलब क्या हो गया? लंब कितना है? 4 है तो ये 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना है? 5 है तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा हो गया ये। इसी में हम लोग आगे चलेंगे तो कॉस सी पूछ रहा है। तो 3 नंबर क्या लिखना है? कॉस सी। क्या क्या है सब एक बार लिख लेते हैं। कॉस सी है, फिर कॉस ए है। चौथा क्या है? चौथा है कॉस ए। फिर 5वां क्या है? 5वां है टेन सी।
टेन सी, छठा क्या है टेन ए। देखिए इसका मान क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का यहाँ भी क्या होगा आधार बटे कर्ण। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, यहाँ भी टेन है तो लंब बटे आधार। लेकिन दोनों में अंतर क्या क्या है देखिए, यहाँ पे थीटा सी कहा तो थीटा सी जब होगा ये वाला थीटा होगा तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे लंब। थीटा के सामने की भुजा को यहाँ से देखिए, थीटा के सामने की भुजा क्या कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा अगर सी कहा जाए तो लंब क्या होगा 3, तो आधार क्या होगा 4, आधार क्या होगा 4। तो यहाँ पे आधार का रहा है 4। कर्ण कितना होगा, तो कर्ण फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता, लंब आधार चेंज होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो कर्ण जो है मतलब कि 5 का 5 ही हो जाएगा। इसमें भी कर्ण है तो इसमें भी 5 होगा। और कॉस ए का रहा है तो थीटा का मान इसमें क्या है, थीटा का मान ये है तो ए के सामने ये क्या होगा लंब होगा और ये क्या होगा आधार। आधार का मान कितना होगा इसमें 3 हो जाएगा। टेन सी, थीटा इसमें सी दिया है तो सी के हिसाब से लंब क्या होगा थीटा के सामने लंब, तो लंब का मान 3 हो गया। आधार का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है टेन ए, थीटा क्या है ए है तो थीटा के सामने ये लंब होगा तो लंब का मान कितना होगा 4, आधार का मान क्या होगा 3 होगा। तो यही सब मान जो है इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबी 4 है, बीसी 3 है और एसी 5 है। पहला प्रश्न 2 का पहला कहता है टेन थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने की भुजा इसको क्या कहेंगे लंब, इसको लंब कहेंगे और इसको क्या कहेंगे आधार हो जाएगा तब ये। और ये कर्ण, कर्ण जो है हमेशा 90 के सामने की भुजा होती है, कर्ण चेंज नहीं होता, लंब आधार चेंज होता है। तो कर्ण जो है 90 के सामने की भुजा हो गई। अब इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3, यही आंसर हो गया। कॉस सी का मान, अच्छा सी है या थीटा है, तो कॉस सी लिख दिया है, सी कहे या थीटा कहे देखिए दोनों एक ही जगह पे। कॉस सी पूछ रहा है इसका मतलब यही कौन को थीटा का, अगर कहता है यहाँ पे कॉस ए तब ये थीटा हो जाता, लेकिन कह रहा है कॉस सी तो यही रह गया। और यहाँ कहता है टेन थीटा तो थीटा भी तभी सी वाला हो गया। तो इस हिसाब से भी लंब यही रहेगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 है तो 3 और कर्ण का मान 5 है तो ये 5 हो गया। ये दोनों जो है इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो हम लोग अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। चित्र में क्या दिया है, ये ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। और ये कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 13 है, ए बी का मान क्या है 12 है। थीटा का मान इसको थीटा कहा है, ये ऊपर वाले मान क्या है थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग लंब कहेंगे। ये क्या होगा तो ये आधार होगा और ये कर्ण तो होगा ही, ठीक है। अब इसमें तीनों भुजा में 2 भुजा ही दिया है, एक भुजा नहीं दिया। अब कोई भी मान निकालने के लिए जैसे साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, और कॉस लगाएंगे तो जैसे लंब बटे कर्ण हुआ तो लंब का मान है ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में मान निकालना जटिल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये कितना रहा 3, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो सबसे पहला काम है कि लंब को ज्ञात करना, और लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब बराबर क्या होता रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान तो 12 का स्क्वायर, दोनों घटेगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाएंगे 25 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5, रूट से निकल के कितने हो गए 5, यानी इसका मान कितना है तो 5 है। अब हम लोग चलेंगे इसमें। पहला प्रश्न कहता है साइन थीटा का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका 1 कहता है साइन थीटा बताइए क्या होगा। इसी का दूसरा कहता है टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तीसरा कहता है टेन माइनस कॉट
सी तीसरा है tan A माइनस कॉट सी माइनस में cot C बराबर क्या होगा, tan A माइनस cot C बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा है यहाँ पर, इसके सामने ये लंब हुआ, कर्ण ये हुआ, यानी 5 लंब हुआ, कर्ण कितना हुआ 13। यही आंसर हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। थीटा यहाँ है, थीटा के सामने की भुजा ये लंब बटे आधार, आधार कितना, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे 12 हो जाएगा। यहाँ टेन माइनस कॉट है, तो इसमें थीटा भी अलग अलग है, इसको हल करना होगा। देखिए इसमें tan A, थीटा किसको कहा, थीटा A को कहा, तो A के हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये कर्ण अभी ठीक है। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर इसके बाद क्या है, कॉट सी है। थीटा को अब कहा कि यहाँ पे कॉट थीटा यानी कॉट सी, तो सी थीटा हो गया, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। फॉर्मूला इसका कहता है आधार बटे लंब, तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो आधार का मान कितना कह रहा है 5, तो यहाँ 5 होगा। अब बटे में लंब का मान कितना होगा 12 होगा। इसको चेंज कर दीजिए, देखिए क्या होगा, थीटा सी कहा, तो थीटा सी के हिसाब से ये क्या होगा लंब होगा, और ये क्या होगा आधार। तो इसमें लंब का मान 12 होगा, लंब नीचे लंब और ऊपर आधार का मान 5 होगा। देखिए दोनों सेम है। जैसे आपसे कहा जाए कि 20 में 20 घटाइए 0, 100 में 100 घटाएंगे 0 होगा, तो 5 बटे 12 में 5 बटे 12 को घटाएंगे तो 0 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आंसर, ये भी इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए। तो हम लोग से क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, 4 का पहला प्रश्न है। 4 का पहला प्रश्न कहता है कि एबीसी एक त्रिभुज यानी एबीसी त्रिभुज का बी समकोण है। तो एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे जो क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब इस समकोण त्रिभुज में कहता है कि जहां भी समकोण होगा उस बिंदु को हम लोग कहेंगे बी। अब बस का ए और सी रखना, आप ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी ए रख सकते हैं या यहाँ भी सी रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ ए रखें, यहाँ बी हो गया, तो यहाँ क्या बचा सी होगा, एबीसी त्रिभुज बन गया। इसमें कहता है एबी का मान 24 है, AB बराबर 24, तो यहाँ A यहाँ B, इसका मान कितना हुआ 24, इसका मान 24 सेंटीमीटर। फिर कहता है BC 7 है, यहाँ B है यहाँ C है, तो ये BC कितना होगा 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसमें निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न में साइन और कॉस का मान पूछा है। सबसे पहला आपका काम है कि AC निकालना है। AC को हम लोग कर्ण कहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये 4 नंबर, 4 का 1 नंबर। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों का हम लोग जोड़ते हैं 625 और 625 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 25 लिख सकते हैं। तो ये 2 25 है, तो क्या होगा 1 25 रूट से बाहर, ये कर्ण का मान हो गया 25। अब पहला प्रश्न फिर से इसमें कर रहा है, ए नंबर में साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। ए नंबर प्रश्न है कि साइन ए बताइए और कॉस ए भी बताइए। तो ए का मतलब हुआ साइन थीटा के जगह ये लिखा, तो थीटा के जगह ए होगा, तो इसका मतलब है इसके सामने की भुजा ये थीटा है, तो सामने की भुजा ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25, 7 बटे 25। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा में है तो वही सब होगा। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25, तो ये 24 बटे 25, ये दोनों आंसर हो गया। बी नंबर एक और प्रश्न है, इसी में कहता है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करिए। तो साइन सी और फिर क्या पूछ रहा है कॉस सी, थीटा बदल दिया। अब थीटा का है कि ये सी वाला थीटा, ये थीटा होगा तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंब होगा, ये क्या हो गया लंब, ये क्या होगा आधार।
आप फॉर्मूला लगाइए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब का मान 24, कर्ण का मान 25, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार का मान 7, कर्ण का मान, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन में कितना बन गया? 4 का पहला प्रश्न हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है ये, 4 का 2 नंबर प्रश्न में कहता है कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। त्रिभुज तो बनाना ही है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, और उसमें जहां भी 90 होगा वहां पे सी रखना है। अब बच गया ए और बी, ए और बी कहीं रख सकते हैं क्योंकि सी को फिक्स कर दिया, बाद बाकी कहा फ्री है, जहां रखना है रख सकते हैं। अब ए यहाँ भी रख सकते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि सी तो हो गया है तो ए और बी बचा, या आप ए यहाँ रख सकते हैं तो बी यहाँ होगा। अब आगे क्या कहता है, ए बी का मान 29 है, तो ए और बी ये 29 रहा। फिर कहता है कि बी सी का मान जो है 21 है, तो बी यहाँ है, सी यहाँ, ये 21 रहा। और फिर कहता है कि एबीसी, कौन एबीसी थीटा है, एबीसी थीटा देखिए यहाँ ए बी सी थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला कोण को कौन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा रहता कि कोण ए बी सी का मान 70 डिग्री है, तो आप किसका मान 70 कहेंगे? तो बी का मान 70 कहेंगे। जो बीच में रहेगा 3 को मान देगा तो उसमें बीच वाला मान, नहीं तो केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि b बराबर 70, तब भी b हुआ, ऐसे लिखा तब भी b हुआ, यानी बीच में जो रहे केवल उसी के बारे में देखना है कि ये b है तो b 70 हुआ, यहाँ भी b है तो b के जगह पे क्या करा, ये थीटा करा, तो b यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या होगा? थीटा होगा, b क्या होगा? थीटा होगा। अब इसमें प्रश्न में हमें कुछ मान पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम है कि AC का मान निकालना, और AC का मान किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चले तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या करते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब निकालना है, और लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान क्या है? 29, आधार का मान क्या है? 21, 29 का स्क्वायर बोलिए 961। देखिए ऐसे स्क्वायर करना बता देते हैं, शोरगुल नहीं। 29 का स्क्वायर कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, और 2 नमा 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ करके कितना हो गया? ये 1 है 814 हो गया, और 4 3 7 1 8, ठीक है 841, 30 का स्क्वायर 900, ये जो है 841 कितना होगा? 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, 441। इसको घटाएंगे कितना होगा? इसको घटाएंगे क्या होगा? 400। 400 को लिख सकते हैं 20 गुने 20, और ये रूट से निकल के होगा 20। इसका मतलब है कि इसका मान 20 इकाई हो गया। अब आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ए नंबर में कहता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा? ए नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ऐसे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, माइनस है। अगला प्रश्न देख लिया रे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? देखिए एक फॉर्मूला याद किए होंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये भी मान हल करिएगा 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हल करके बताना है। ऐसे आंसर डायरेक्ट भी 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान हल करेंगे 1 आएगा ही आएगा। तो इसमें पहले हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, cos स्क्वायर, तो cos का मान क्या होगा? cos का आता है आधार बटे कर्ण, cos बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए थीटा यहाँ है, थीटा के सामने ये लंब हुआ, ये क्या हुआ? आधार हुआ, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। प्रश्न में कह रहा है इसका सूत्र जो है क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार का मान 21 है, कर्ण का मान 29 है, 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा,
यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 20 और कर्ण का मान है 29। इसमें स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा देंगे। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, प्लस में 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। एलसीएम लेंगे तो 841 होगा, यहाँ 441 प्लस में क्या होगा 400 होगा। इसको हम लोग से क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 800 कितना 41, यहाँ सॉरी यहाँ 1 होगा 841, तो 841 बटे 841 कट के कितना रहा 1 आ रहा। अब डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे 1, लेकिन प्रश्न कह रहा है इसलिए इसको हम लोग बना लिए और ये ऐसे ही लिखना है। दूसरा में स्क्वायर देकर माइनस दे दिया है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या होगा, बी नंबर कैसे बनेगा, तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए मान हम लोग पहले से लिख चुके हैं, कॉस का मान साइन का मान, केवल माइनस लगाना है, तो वही काम कर लेते हैं। कॉस का मान क्या है 21 बटे 29 और स्क्वायर, माइनस साइन का मान भी लिखे हैं 20 बटे 29, इसका क्या स्क्वायर बीच में माइनस होगा। इसको हल कैसे करेंगे, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, बीच में माइनस, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841, एलसीएम लेंगे 841, यहाँ क्या होगा 441 माइनस में क्या होगा 400, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, तो 41 बटे 841, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। टाइप 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न देखेंगे, 4 का 3 नंबर प्रश्न, 4 का तीसरा प्रश्न देखिए। 4 के तीसरा में कहता है कि एबीसी त्रिभुज में कोण ए 90 है, कोण ए का मान क्या है 90। 4 के तीसरा में भी ए नंबर चलिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज कैसा होना चाहिए त्रिकोणमिति में, तो समकोण होना चाहिए। ये 90 है, इसमें एबीसी नामकरण कर रहा है, लेकिन उसमें लिखा है कि ए पर 90 देना है, जहां भी 90 है वहां ए लिख देना है, बचा बी और सी, तो आप यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। फिर आगे क्या कर सकते हैं, तो इसमें साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान पूछ रहा है। ए बी का मान 12, ए सी 5, ए बी कितना है, ए बी 12 है और ए सी कितना है, तो ए सी 5 है, ए सी ये 5 है, और फिर कहता है कि बी सी कितना है, तो ये 13 है, ये मान कितना है 13 है, और मान पूछ क्या रहा है, तो साइन बी कॉस सी और टेन बी। एक मिनट क्या पूछ रहा है, ये जो है साइन बी पूछ रहा है, पहला मान क्या पूछ रहा है, साइन बी का मान क्या होगा, और क्या पूछ रहा है कॉस सी का मान क्या होगा, और क्या पूछ रहा है टेन बी का मान क्या होगा। ये तीनों मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए थीटा क्या कर रहा है बी, तो बी थीटा के हिसाब से ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 13। जबकि कॉस थीटा यानी कॉस सी, और सी यहाँ पे है, इसका मतलब थीटा बदल दिया, अब थीटा कह रहा है ये है, तो थीटा जब ये होगा तो लंब ये होगा, थीटा के सामने लंब, और ये क्या होगा आधार। अब फॉर्मूला जो है इसमें क्या बनेगा, कॉस का कहता है आधार बटे कर्ण, आधार है 5, फॉर्मूला लिख दे आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण कितना है 13 है, तो ये 5 बटे 13 हो गया। फिर कहता है टेन बी, तो फिर थीटा यहाँ ले आया, थीटा कह रहा है अब ये, तो थीटा जब ये होगा तो इसके सामने ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 5 बटे 12। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर आंसर हुआ। इसी तरह से बी और सी बनाना है, तो बी इसका बी नंबर कैसे होगा, फिर से एक त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज फिर से बनेगा बी नंबर के लिए, ये सब मान ऐसे रहेगा, यहाँ सी रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे, और मान चेंज होगा। मान क्या चेंज होगा, तो कहता है ए बी का मान 20 रखिए आप, ए बी का मान 20,
फिर कहता है कि AC का मान 21, AC यहाँ 21 और BC का मान रखिए अब 29, तो यहाँ कितना रखेंगे 29। अब फिर से यही मान निकालना है, यही तीनों। पहला क्या निकालना है साइन B, फिर क्या निकालना है cos C, फिर क्या निकालना है tan B का मान। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, थीटा क्या कर रहा है B, थीटा के हिसाब से B के हिसाब से लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब कितना 21, कर्ण कितना 29, ये आंसर हो गया। cos थीटा, थीटा C का रहा है, C थीटा का रहा है तो लंब क्या होगा ये नीचे वाला, आधार ये हो जाएगा कर्ण 29। तो cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 21, कर्ण का मान 29। tan का फॉर्मूला कहता है लंब बटे आधार, थीटा का रहा फिर से B, तो ये थीटा होगा तो लंब होगा ये, आधार होगा ये, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 21, आधार का मान कितना हो गया 20। इस तरह से B का आंसर जो है ये हो गया। इसमें एक और प्रश्न है C नंबर, देखिए C यहाँ बना देते हैं। त्रिभुज है, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा, जैसे ये है, यहाँ A लिखना है, यहाँ क्या लिखना है B लिखना है, यहाँ क्या लिखना है C, यहाँ पे क्या है 90 है, लेकिन मान चेंज होगा। मान में इसमें कह रहा है कि BC का मान रखिए √2, BC कहाँ है ये BC, इसका मान रखिए √2। फिर कह रहा है कि AB और AC बराबर है और कितने के बराबर है 1 के बराबर है, यानी AB का मान भी 1 है और AC का मान भी 1 है, दोनों क्या है 1 है। अब इसमें यही समान फिर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साइन B, और क्या पूछ रहा है cos C, और क्या पूछ रहा है tan B का मान। थीटा B जब लेंगे तो लंब क्या होगा 1, आधार क्या होगा 1, कर्ण क्या होगा √2, ये लंब रहा, ये आधार, ये कर्ण हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1, कर्ण का मान √2। देखिए यहाँ थीटा B है तो पहले B वाला हल कर लेते हैं। B थीटा के हिसाब से tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे इसका क्या होगा आधार, तो लंब का मान 1, आधार का मान भी 1, 1/1 को क्या कहेंगे 1। थीटा चेंज करिए, थीटा का रहा है C लीजिए, C के हिसाब से लंब क्या होगा C के हिसाब से ये एक लंब होगा और ये एक जो है ये आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1, कर्ण का मान √2। तो ये जो हो गया C नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। तो C नंबर प्रश्न में साइन B का मान 1/√2, cos C का मान 1/√3 और tan B का मान 1 हो गया। तो ये आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के मतलब पहला टाइप समाप्त कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही।